हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, एकदम अच्छा हूँ और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब नंबर सिस्टम। याद रखना, नंबर सिस्टम रियल में देखा जाए तो आपके मैथ्स का बेसिक है। नंबर सिस्टम अगर आपको, क्योंकि 0 से 9 तक अपने पास नंबर्स हैं और इन नंबर्स का अगर खेल हमें समझ में आ जाए तो हमारे पास मैथ्स में जो है ना छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनसे हम लोग बच जाएंगे और वहां पर आपको मैथ ज्यादा समझ में आना शुरू होगा। तो नंबर सिस्टम जिस टाइप से अपने पास कंपटीशन में पढ़ाया जाता है उसकी तो हम लोग शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको 4-5 पॉइंट्स बताने वाला हूं। उनको अगर आप लोग देख लोगे तो आगे नंबर सिस्टम में हमें थोड़ी सी कम प्रॉब्लम्स आएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग नंबर सिस्टम की। एक बात विशेष तौर पर सारे बच्चे आप लोग ध्यान रखना, जब तक आप लोग नंबर सिस्टम में रेगुलर अगर नहीं रहोगे, ध्यान रखना मैं चीजें आप लोगों को नहीं समझा पाऊंगा। आपको रेगुलर रहना है उसके बाद, क्योंकि ये चीजें एक दूसरे से रिलेट करेंगी। आज मैंने ये पढ़ा है, दूसरे दिन ये पढ़ा है, तीसरे दिन उसके क्वेश्चंस किए हैं। एक ही बात आप लोग ध्यान रखना, रेगुलर आप लोगों को रहना है। अगर कोई भी बच्चा एसएससी में तो इसके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। एसएससी करने के बाद अगर सी सेट वगैरह के आप लोग एग्जाम देते हो, यूपीएससी की तैयारी करते हो, तो वहां पर भी इसमें आपको काफी फायदा मिलेगा। मैं आपको यहाँ पर रेलवे, एसएससी, सीडीएस या अदर जिस भी एग्जाम में नंबर सिस्टम अगर आता है तो वो सारे के सारे मैं आप लोगों को कवर करवा दूंगा। ये चीज ध्यान रखना। सर्वेश्वर अब नहीं होगी छुट्टी। यहां से देखिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना। और सबसे पहले मैं इसमें पढ़ाता हूं डिविजिबिलिटी रूल। सबसे पहले हम लोग डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। भाज्यता के नियम हम लोग देखेंगे। और एक बात आप लोग ध्यान रखना, डिविजिबिलिटी रूल में जैसे अपने पास कोई भी नंबर है 24। अगर कोई भी नंबर, ध्यान से समझना सभी लोग, मैं बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल अच्छे से, बहुत मैं जीरो से आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। बहुत आए थे ना? तो सारे के सारे अब अपने पास कहीं पर होगा नहीं, ध्यान रखना आप लोग। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग यहां से। अगर कोई भी क्वेश्चन में यहां पर आप लोग 24 में अगर डिवाइड करते हो आप लोग 5 से, तो 24 में अगर 5 का भाग देते हो तो 5 का भाग जाएगा 4 बार, ये अपने पास 20। और रिमाइंडर कितना बचा? 4। ये अपने पास 4 बचा है, ये लीजिए। हम लोग कभी कभार क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जब डिवाइड अगर हम लोग कर रहे हैं तो हमारा तरीका ये भी होता है कि सही तरीका तो ये है, मैथ्स जो है वो हमें यही बोलता है कि 4 बार भाग जाएगा, 4 टाइम डिवाइड डिवाइड होगा और रिमाइंडर बचेगा अपने पास 4। लेकिन हम लोग मैथ्स में कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए ऐसा भी बोल देते हैं कि इसका 5 बार भाग गया 25 और रिमाइंडर जो बचा वो अपने पास कितना बचा? -1। किसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए रिमाइंडर नेगेटिव भी बचा लेता है। रियल में जो आंसर होगा वो हमेशा ये होगा कि रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव ही आता है, याद रखना। लेकिन अगर कभी भी क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम हम लोग काफी बार नेगेटिव रिमाइंडर भी बचा लेता है। मैथ्स में नेगेटिव रिमाइंडर नहीं बचता, बस हम लोग क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कभी कभार रिमाइंडर को नेगेटिव भी ले लेते हैं। ध्यान से सुनना, जो जो चीजें मैं बोलते हुए जा रहा हूं, क्योंकि अभी कुछ चीजें मैं बोलूंगा, 3-4 पॉइंट बोलूंगा और आगे जाकर उनको फिर मैं मिक्स करूंगा, और मिक्स करूंगा तो उसमें फिर आपको प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए शुरुआत में मैं क्या बोल रहा हूं, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, वो चीजें ध्यान से अच्छे से ठीक तरीके से आप लोग सुना करो। और अगर कभी भी नेगेटिव रिमाइंडर अगर है, जैसे इसमें भाग देने पर नेगेटिव रिमाइंडर बचा 1, तो ऑप्शन 1 नहीं आएगा, 5 में से 1 घटाया करो। रियल में जो लास्ट में आंसर आता है वो कितना आंसर आता है? 4 आंसर आता है। ये चीज ध्यान रखना, ऑप्शन कभी भी नेगेटिव नहीं मिलेगा। तो सर मान लो मैं 5 बार भाग दूं और नेगेटिव अगर आ गया तो फिर सही आंसर कैसे निकालें? 5 में से 1 घटा दो तो ये अपने पास 4 आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ वो सब आ जाएगा, परसेंटेज वगैरह सब आ जाएगा भाई। यहां पर मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं आप लोगों को, देखिए
जब भी अपने पास कोई भी नंबर है, जैसे एक नंबर है 23 और दूसरा नंबर है 22, इसको डिवाइड करना है अगर 5 से, कभी भी अगर अपने पास ऐसा हो, इसको डिवाइड करना है अगर 5 से, तो याद रखना या तो आप लोग दोनों को ऐड कर सकते हो तो अपने पास आ जाएगा, या तो दोनों को आप लोग ऐड कर सकते हो कि यहां पर दोनों को ऐड करके 45 लिख दो और 45 में 45 लिख दिया आपने, दोनों को ऐड करके 45 लिख दिया और यहां पर अपने पास, या इसको मैं 21 ले लेता हूं सोल्व करने के लिए, एक बार 21 ले लिया है तो दोनों को ऐड किया तो 43, क्योंकि वहां पर रिमाइंडर 0 बचेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां पर 23 भी ले सकते हो, दोनों को ऐड करते हो तो 45, और 45 में अगर भाग दोगे आप लोग 5 का तो रिमाइंडर 0 बचेगा। यहाँ 21 प्लस 22 है, दोनों को अगर ऐड करोगे तो 43 में अगर 5 का आप लोग भाग देते हो तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा कि रिमाइंडर 3 आएगा, शेषफल जो बचेगा वो अपने पास 3 बचेगा। आप लोग यहाँ पर दोनों को ऐड करके भी डिवाइड कर सकते हो या आप लोग अलग अलग भी डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, और यहाँ पर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2, और दोनों को ऐड करोगे क्योंकि बीच में प्लस का साइन है तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 3। तो आप लोग अलग अलग रिमाइंडर भी निकाल सकते हो, आंसर दोनों तरीके से सेम ही आना है। तो जोड़ने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग रिमाइंडर निकालेंगे, याद रखना। यहां पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना सभी लोग। मैं आपको ये 2 नंबर क्वेश्चन ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे एक अपने पास 21 है और दूसरा अपने पास 22 है, और अगर 5 से भाग दिया जाए तो कोई पूछे कि रिमाइंडर क्या होगा, तो या तो आप लोग क्या कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस में, यहां पर आप लोग दोनों को पहले इंटू कर लो। यहां दोनों को इंटू अगर करोगे तो अपने पास इंटू करने पर 21 गुना 2 अपने पास 42, 42 और 46 ये अपने पास आ जाएगा, और 5 का अगर भाग देते हो, भाग देकर देखना रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर अपने पास रिमाइंडर जो आ जाएगा वो अपने पास 2 आ जाएगा। या ऐसा नहीं करके, क्योंकि बड़ी संख्याएं भी थोड़ी देर बाद आ सकती हैं, तो आप लोग क्या करोगे, यहां पर सिर्फ इंटू डिवाइड कर दीजिए इसको और डिवाइड कर दीजिए इसको, यहां पर डिवाइड करोगे तो 1, डिवाइड करोगे तो 2, और 1 का पिछली बार बीच में प्लस का साइन है तो बीच में प्लस करो, इंटू का साइन है तो दोनों को इंटू कर दो, 1 को 2 से इंटू करोगे तो रिमाइंडर 2 अपने पास बच जाएगा। ऐसे आप लोग डायरेक्ट अलग अलग करके भी आप लोग कर सकते हो। हाँ और ना बोलिए, क्या ये चीजें आप लोग समझ पा रहे हो क्या? मैं आपको समझाना ही चाह रहा हूं, रिमाइंडर में आप लोग दोनों को ऐड करके फिर कर सकते हो, लेकिन ये तो फिर तरीका है ही अपने पास, ये तो आपको पहले से ही आता है। मैं तो सिर्फ ऊपर वाला समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये तो होता है ही, ऐड करके 5 का भाग दे तो रिमाइंडर आएगा, ये चीज मैं समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं तो ऊपर वाली चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अलग अलग डिवाइड कर सकते हो, ये चीज ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। जैसे अपने पास एक नंबर है, मान लीजिए कोई भी नंबर अपने पास 19 है, ध्यान से सुनना, एक नंबर है 19 और एक नंबर है अपने पास 16, डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा? तो 19 में से 16 माइनस करके 3 भी लिख सकते हो, या रिमाइंडर अलग अलग भी आप लोग कर सकते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहाँ पर ये जो रिमाइंडर बचेगा ये यहाँ पर बचेगा 4 और ये बचेगा अपने पास 1, तो रिमाइंडर कितना आ गया अपने पास? तो ये 4 में से 1 घटाओगे तो अपने पास 1 रिमाइंडर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर नेगेटिव रिमाइंडर को मैं पहले ही कॉन्सेप्ट आपको समझा चुका हूं, ये अगर कभी भी ऐसे आ जाए, और भाई आप लोगों को अगर देखिए, मैं एक ही बात आपको समझाना चाहूंगा, प्रत्येक बच्चे को हमेशा मैं बताता हूं कि जब भी आप लोग यहाँ पर क्लास में अगर हो, ऑफलाइन वाले बच्चों को तो मैं बार बार समझ में आया हाँ ना बोलता रहता हूं, लेकिन आप लोग घर पर बैठे हो, आपका डेली आने का मन करे, आप लोग रेगुलर रहो तो एच और एन बोलते रहना यहाँ पर, लेकिन समझने की कोशिश एक बार ही करना आप लोग, क्योंकि बिल्कुल आसान चीजें चल रही हैं। ऐसा नहीं हो कि इसको भी आप लोग 5 बार पूछो बिना मतलब, क्योंकि ये नंबर चल रहे हैं, इसमें आप भाग देकर वैसे भी देख सकते हो। ऐसी छोट जो टफ चीज हो, जो नहीं समझ में आए, जो लगेगा, वो तो मैं खुद ही अपने आप समझा दूंगा। दूसरी बात, रेगुलर आपको रहना है और इन क्वेश्चंस का आंसर दिया करो, नहीं तो क्योंकि घर पर आप अकेले बैठे हो और आप लोग फिर आपका आने के यहाँ पर पढ़ने का ही मन नहीं करेगा, सुबह सुबह उठने का ही मन नहीं करेगा। ठंड धीरे धीरे अब वैसे बढ़ेगी, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में अब वैसे ही बढ़ जाएगी, इसलिए आप लोग आंसर दिया करो जो भी चीज मैं पूछता हूं, मतलब क्लास में आपको पार्टिसिपेट करना एक्टिवली।
ऐसा नहीं हो कि आप बैठे बैठे देखते जा रहे हो, बस पता ही नहीं लग रहा कि मैं बोल रहा हूं, आप देख रहे हो। ये दो ही काम नहीं कर रहा, नहीं तो 10-15 मिनट तक तो आपको लगेगा कि सब कुछ समझ में आ रहा है, फिर वो मोबाइल आपके सामने रह जाता है और आपका दिमाग कहीं और चला जाता है, पता नहीं किन किन चीजों में घूमता रहता है और वापिस तब आता है जब मैं कहता हूं कि कल पढ़ते हैं। तो इस टाइप की चीजें नहीं हो। बाकी रहोगे आपके सामने, मोबाइल सामने रहता है लेकिन दिमाग कहीं और चला जाता है। इसलिए आंसर आप लोग जरूर देना, इनके आंसर दिया करो, क्योंकि छोटी छोटी चीजें चल रही हैं। ठीक है ना, 16 में से 19 में से 16 घटाया तो शेष क्या बचेगा, ये मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। ठीक है ना। हाँ जगदीश, आप एक्टिव हो तो आपका मन करेगा, बिल्कुल करेगा भाई। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, मान लो आप लोग 14 में से यहां पर इस टाइप से, या आप लोग यहां पर माइनस करते हो 6 में से, मान लीजिए 4 माइनस करते हो, या कोई बड़ी संख्या लिख लेता है, जैसे 21 में से आप लोग माइनस कर रहे हो 19। तो वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि 5 का भाग देने पर 2 रिमाइंडर बचेगा सर। 21 माइनस 19 2 होता है और रिमाइंडर अपने पास 2 होता है। तो यहां पर एक चीज आप लोग ध्यान रखना कि मुझे एक बात बताओ, यहां पर भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, और यहां पर भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 4। ये चीज ध्यान रखना। एक में वैसे तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आगे काम में आएंगे, इसलिए कॉन्सेप्ट समझो। यहां तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो सर 21 में से 19 घटा दो, 21 में से 19 घटा दोगे तो 2 बचा और 2 अपना आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को तो आप लोग सोल्व कर सकते हैं फटाफट, लेकिन याद रखना कॉन्सेप्ट अपने पास मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो 1 में से -4 है, 4 में से -1 है, तो फिर ये मत बोलना कि सर यहां से 4 में से 1 घटा दो, 1 में से 4 घटा दो, क्या फर्क पड़ता है। 1 में से -4 करना है तो ऊपर बचेगा -3। और शुरुआत में मैं आपको बता कर आया हूं, कोई भी चीज अगर माइनस में है तो उसका आंसर माइनस नहीं देते, फिर जो हम लोग आंसर देते हैं वो कितना देते हैं, 5 में से 3 घटा दो, तो रियल जो आंसर होगा वो अपने पास कितना होगा, 2 होगा। अगर कभी भी रिमाइंडर अपने पास बच जाए, नेगेटिव अगर बच जाए, तो फिर 5 में से उस चीज को या जिस जो भी रिमाइंडर बचे उसको आप लोग माइनस कर दिया करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये बात आप समझ पाए होंगे सभी लोग। अब यहां पर अपने पास अगर कभी भी 22 को डिवाइड करना है, मान लीजिए 14 से, तो एक बात ध्यान रखना, यहां पर जो रिमाइंडर बचेगा वो बताओ कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर 8 बचेगा। यहां पर भाग दोगे तो 8 रिमाइंडर अपने पास बचेगा। 2 से काट दो इसको 11 बार, और 2 से काट दो 7 बार, तो 11/7। तो यहां पर जो रिमाइंडर बचा वो अपने पास कितना बचा, यहां तो रिमाइंडर सर 4 बचा, ये तो गलत हो गया। तो याद रखना, रिमाइंडर को आप लोग प्लस कर सकते हो, रिमाइंडर को आप लोग इनटू कर सकते हो, रिमाइंडर को आप लोग माइनस कर सकते हो, लेकिन यहां पर काट नहीं सकते संख्याओं को। ये चीज याद रखना, ये बात आप लोग ध्यान रखना। मान लो सर गलती से हम लोगों ने कभी काट दिया और उसके बाद अगर हमें सही आंसर चाहिए, आपने काट भी दिया है और फिर भी आपको सही आंसर चाहिए, तो ये चीज ध्यान रखना आपने किससे काटा है। तो आप लोग कहोगे कि सर ये अपने पास 2 से काटा है, तो इस चीज को इंटू कर दो 2 से, तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, आंसर आ जाएगा अपने पास 8। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। मैंने सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ा है, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं, लेकिन आप लोग इस चीज को ध्यान रखना कि ये छोटी छोटी चीजें तो आप एक बार ही समझ पाओ। अमन 21 में 5 का भाग दो भाई, देकर देखिए 21 को डिवाइड करो 5 से और रिमाइंडर क्या आएगा वो चेक करो। 21 को आराम से बैठकर घर पर बिल्कुल ठंडे दिमाग से, ऐसे आप चिंता मत करो, आप ऐसे मत सोचो कि ये नहीं आया नहीं आया, 21 में 5 का भाग दो और एक बार शेष देखो कि क्या आएगा। फिर 19 में 5 का भाग देना और शेष देखना क्या आएगा। ये डायरेक्ट अपना ह्यूमन माइंड नहीं सोच पाता, इसके लिए हम लोगों को पूरा लिखना पड़ता है कि 21 में 5 का भाग देंगे, 5 का पहाड़ा बोलना पड़ेगा, टेबल बोलनी पड़ेगी, 5 10 15 20 4 बार गया, और फिर यहां पर लिखते हम लोग 1। ऐसे पूरा का पूरा आपको सोचना पड़ेगा भाई। फिर ऐसे ही 19 में आप लोगों को 4 का भाग, 19 में 5 का भाग देना है, सेम उसी कॉन्सेप्ट से। मैं एक बार फिर रिवाइज करता हूं, क्योंकि पहली क्लास है नंबर सिस्टम की, तो मैं आपको वापस रिवाइज करता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां पर मैंने कहा कि किसी भी नंबर को एक बार रिवाइज कर देता हूं, आसान चीजें हैं, ऐसी चीजों को आपको एक बार में ही समझना चाहिए, ये याद रखना। क्योंकि अपना बैच रियल में एसएससी रेलवे सीडीएस के लिए अगर बैच है,
तो फिर आप लोगों को इस चीज को एक बार में समझो, इतनी छोटी छोटी चीजें तो ठीक है ना। हाँ, डिविजिबिलिटी रूल से शुरुआत होगा। यहां पर देखिए 24 में 5 से डिवाइड करोगे तो अपने पास 4 बार गया, और इसको बोलते हैं हम लोग जो बचा, इसको बोलते हैं शेष। ध्यान रखना भाई, अपने पास इसको अमन शेष बोलते हैं, ये रिमाइंडर होता है, यहां पर लिखा हुआ होता है वो रिमाइंडर अपने पास होगा। और ये अपने पास यहाँ पर अगर कभी नेगेटिव रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट हो, वैसे रियल में नेगेटिव बचेगा नहीं एग्जाम में, वो पॉजिटिव ही आंसर होगा, लेकिन कभी 5 बार भाग दे दो और माइनस करो 24 में से 25 तो -1, तो आंसर -1 नहीं देते। -1 अगर कभी है तो जो भी अपने पास हो उसमें से घटा लिया करो, रियल रिमाइंडर तो 4 ही होगा। रिमाइंडर अगर 21 और 22 में रिमाइंडर क्या बचेगा, तो आप अलग अलग बचा सकते हो, इसमें 1, इसमें 2, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस कर दो, बीच में इंटू का साइन है तो डायरेक्ट करने के लिए आप लोग इंटू कर सकते हो। अभिषेक सारी एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगी भाई बाकी की तो, लेकिन रियल में जो पेपर अपना चल रहा है ये मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, एसएससी, रेलवे, सीडीएस, इन एग्जाम्स तो आपको पढ़ा रहा हूँ, बाकी छोटे छोटे एग्जाम्स तो क्लियर हो ही जाएंगे, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, वो पुलिस, ये पुलिस। तो आप लोग, मैंने कहा रिमाइंडर को पहले जोड़ने की जरूरत नहीं है, अलग अलग रिमाइंडर निकाल लो, दोनों को आप ऐड कर सकते हो, अलग अलग रिमाइंडर निकाल लो, दोनों को गुणा कर सकते हो, अलग अलग रिमाइंडर निकाल लो, दोनों को घटा सकते हो। लेकिन घटाने वाले में कभी कभार नेगेटिव भी बच सकता है। देखिए ये बच गया, यहाँ पर 1, यहाँ पर 4 तो -3, तो जब नेगेटिव बचे तो 5 में से 3 आप लोग घटा देना, तो अपने पास 2 आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और इसके बाद 22 को डिवाइड करोगे 14 से तो रिमाइंडर बचेगा 8, लेकिन कभी कभार अगर काट दोगे तो गलत हो जाएगा। रिमाइंडर जोड़ सकते हो, रिमाइंडर घटा सकते हो, रिमाइंडर गुना कर सकते हो, लेकिन जोड़ नहीं सकते। मैथ्स क्लास एसएससी बता दिया ना मेरे भाई, एसएससी में सारे एग्जाम्स आ गए, मैं बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल आपको पढ़ा रहा हूं। नंबर सिस्टम कोई भी एग्जाम देना इससे बाहर नहीं आएगा, मैं सीजीएल मेंस लेवल तक आपको पढ़ा रहा हूं यार। आप सीजीएल के बच्चे हो तो ये बात तो समझो। एसएससी में बोल रहा हूँ, रेलवे बोल रहा हूँ, सीडीएस में, अब रेलवे में सारे एग्जाम्स थोड़ी ना बोलूंगा, ठीक है ना। बस रेगुलर रहना भाई, बाकी कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये इतनी भी ऐसे टफ चीजें नहीं है, इसको एक बार में ही ऐसे आसान आसान चीजों को तो समझने की शुरुआत करो। मैंने ये समझाया आपको, जैसे 20 इंटू अपने पास x है, प्लस अपने पास 21 है, प्लस 25 इंटू वाई है। मान लो इसमें 5 का भाग देना पड़े, एक बार 5 से ही डिवाइड मैं कर रहा हूं ताकि आप चीजें समझ सको। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर अगर डिवाइड करोगे, ये आप कहोगे सर यहां पर डिवाइड करोगे तो 0 बचा, और x में भाग दोगे तो हमें नहीं पता कि क्या बचा, x के लिए हमें नहीं पता। 20x का मतलब 20 इंटू एक्स है, ध्यान रखना। तो जब डिवाइड करते हो इसको 5 से, तो यहां पर अगर डिवाइड करते हो तो 0, और यहां पर डिवाइड करते हो तो x पता नहीं क्या नंबर है, डिवाइड करने पर क्या बचा हमें नहीं पता। यहां पर अगर डिवाइड करते हो आप लोग, इसमें भाग देते हो तो 1, और इसको डिवाइड करते हो तो 0 गुना y। तो जब आप लोग इनको सोल्व करोगे यहां पर, तो ये तो 0 गुना एक्स 0 हो गया, ये अपने पास 1 हो गया, ये अपने पास 0 हो गया, तो फाइनल जो रिमाइंडर बचना है इस क्वेश्चन का वो 1 बचना है। ये चीज मैं इतनी देर से आपको समझाते हुए आ रहा हूं ताकि इन चीजों को आप लोग समझ सको। थोड़ी देर बाद जैसे ही इनको मैं काम में लेना शुरू करूं तो ये चीजें आप लोगों को समझ में भी आए और आप लोग इनको समझ पाओ आसानी से। यहां पर ध्यान से समझना, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये जो अपने पास है, यहां पर जब भी अपने पास ऐसा हो, कभी भी अगर 20x हो तो इसमें 5 का भाग अगर जा रहा है, 5 का भाग अगर कंप्लीटली जा रहा है, तो 0 इंटू समथिंग अगर है, जब पता लग गया एक 0 आ गया है और इंटू में है तो उसको 0 हम लोग लिख देते हैं। जैसे कहीं पर है 35y और कहीं पर है अपने पास 45z और प्लस अपने पास 26 है, ऐसे है कि इसमें डिवाइड करने पर बताओ रिमाइंडर क्या बचेगा। मान लो इसको खुद सोल्व करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ सभी लोग। कोशिश कीजिए क्वेश्चन को सोल्व करने की, आप खुद से सोल्व करो।
तो आप लोग कहोगे सर ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन अपने पास है तो उसके लिए हम लोग यहां पर क्या करेंगे, ध्यान से समझना। ये जो अपने पास यहाँ जीरो इंटू समथिंग जीरो रहेगा, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगा दो, जीरो इंटू समथिंग जीरो रहेगा, प्लस अपने पास जीरो इंटू जीरो समथिंग रहेगा वन, और जीरो 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 और वन को अगर आप लोग ऐड कर लेते हो तो फाइनल आंसर जो अपने पास रिमाइंडर बचता है वो अपने पास बचता है वन। ये अपने पास बच जाता है। क्या अब तो प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? मुझे सिखाओ भाई, इस बात को मुझे बताइए ताकि मैं एक स्टेप और आगे बढ़ूं। ये बात अगर आप लोगों को समझ में आई है तो फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। हाँ सीजल प्रीसेट पहले हो जाएगा भाई। तो देखिए फिर ध्यान से समझने की कोशिश करना और सीखना हम लोग आगे क्या देख रहे हैं। अगर कोई भी दो डिजिट का नंबर अगर बनाना है, जैसे अपने पास बनाना है 54 अगर है, तो इसको मैथ्स में 54 को अगर ए और बी की फॉर्म में लिखूं, मैं ए और बी अगर लिखता हूं तो ये दो डिजिट का नंबर अपने पास ए इंटू बी समझ में आता है हमारे पास। ये जो नंबर है ए बी अगर मैं लिखता हूं दो डिजिट का नंबर, तो ये अपने पास ए इंटू बी काफी बार समझ में आ जाता है। तो दो डिजिट का नंबर लिखने का जो तरीका होता है, लिखते तो 54 है लेकिन इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, ये अपने पास चार है और ये पांच नहीं है, ये 10 गुना 5 है। रियल में ये जो वैल्यू है वो 10 इंटू 5 है। और 54 को आप लोग चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये 54 को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, 10 गुना 5 50 प्लस 4 यानी कि 54, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो जब भी कोई भी नंबर दो डिजिट का नंबर अपने पास हो तो a इंटू अपने पास जैसे दो डिजिट का नंबर है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 10a प्लस अपने पास b लिखा जा सकता है। ये लीजिए ऐसे आप लोग लिख सकते हो 10a प्लस b। ये अगर ऐसे लिखा हुआ है इसका मतलब दो डिजिट का नंबर है a इंटू बी, फिर आप लोग ए बी लिख सकते हो, बोलिए ठीक है क्या? मैं फिर कह रहा हूं ये जो चीजें हैं मैं यहां पर एक दिन में नहीं समझाकर, ये जो चीजें हैं दो दिन में जाकर आपको लास्ट में एकदम रिलेट होना शुरू होंगी। तो आप लोग कोई भी क्लास मिस मत कर देना, आज की कल की परसों की, तब जाकर पूरी पिक्चर क्लियर होगी आपकी। ये चीज ध्यान रखना। सिर्फ अभी कहानी की शुरुआत होती है, धीरे धीरे जाकर दो चार कहानियां आकर मिलेंगी। इधर से भी जैसे कभी कभी मूवीज देखते हो ना आप लोग, उसमें दो तीन कहानियां जाकर लास्ट में मिलती हैं, ऐसे ही यहां पर दो तीन कहानियां जाकर लास्ट में मिलेंगी, और जब वो लास्ट में मिलेंगी तब आपको पूरी की पूरी मूवी की कहानी समझ में आएगी। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ये जो अपने पास लिखा हुआ तो रेगुलर रहना, रेगुलर नहीं रहोगे क्योंकि ऑफलाइन क्लास में तो बच्चा रेगुलर रहता है, आप ऑनलाइन में काफी बार मुझे पता नहीं लगता कि आप रेगुलर हो या नहीं हो। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सी प्लस अपने पास टेंस प्लेस पर अगर है तो इसको लिखते हैं 10b, और इसको क्या लिख सकते हो आप लोग 100c, ऐसा आप लोग लिख सकते हो। अगर अपने पास ये लिखा हुआ है तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, और ये लिखा हुआ है तो इसको आप लोग ये लिख सकते हो, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अपने पास मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं, अगर चार डिजिट का नंबर अपने पास है ए बी सी और डी, तो आप लोग लिख सकते हैं लास्ट में डी है, उसके बाद 10 सी है, उसके बाद 100 अपने पास बी है, और उसके बाद 1000 अपने पास ए है। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं चार डिजिट का अगर नंबर हो, क्योंकि ये 100,000 प्लेस पर है, ये 100 पर है, ये 10 पर है, और ये अपने पास यूनिट डिजिट पर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये जो है यहाँ पर 100 ए आएगा भाई, इधर की तरफ ए है तो ए बी सी 100 ए आएगा। बोलिए अब ठीक है क्या? ये छोटा सा देख लेना आप लोग। तो दो चीजें मैंने आप लोगों को समझाई, एक तो मैंने नंबर लिखना सिखाया, और दूसरा अपने पास सिखाया कि यहां पर अगर कभी भी ऐसा अपने पास हो 10x प्लस 25y प्लस अपने पास 73 को डिवाइड करना है अगर 5 से, तो रिमाइंडर अपने पास क्या होगा? तो आप कहोगे सर यहां पर एक बार जीरो बच गया तो जीरो गुना समथिंग कुछ भी हो जीरो ही आएगा।
यहाँ पर एक बार अगर अपने पास 0 गुना समथिंग कुछ भी हो 0 ही आएगा, यहाँ पर 3। तो मुझे बताओ इस 0 0 0 कितनी भी बार आ जाए क्या उसको देखने की जरूरत है क्या? तो मैं बोलूंगा इसको तो देखने की जरूरत है ही नहीं, सिर्फ इसमें इसका भाग दो। 0 वाले नंबर को तो कभी भी देखने की जरूरत है नहीं, तो रिमाइंडर आ जाएगा 3। ये दो चीजें मैंने आप लोगों को सबसे पहले समझाई ताकि आपका आगे मैं बेसिक आपको समझा सकूं और कोई भी चीज रटने के बजाय आपको समझ में आए। करना तो लास्ट में याद ही है, सारे बच्चे याद ही करते हैं उनको, डिविजिबिलिटी रूल को, लेकिन समझने के बाद अगर याद करते हो तो वो लंबे समय के लिए याद रहता है। अरे दिल्ली पुलिस वगैरह की तो हो ही जाएगी भाई, बिना पेन चलाए क्वेश्चन करोगे उसके, तो इसको अगर पढ़ लोगे तो ये तो हैवी डोज है। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं यहां पर सबसे पहले आपको डिविजिबिलिटी रूल सिखाता हूं 2 का, उसके बाद मैं सिखाता हूं 4 का, उसके बाद मैं सिखाता हूं आपको 8 का, उसके बाद मैं सिखाता हूं 16 का, फिर मैं सिखाता हूं 32 का। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी रूल 2 पर। अगर कभी भी किसी नंबर में 2 का भाग अगर देना है तो सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट आप लोग देकर देख लिया करो। वो अगर डिवाइड हो गया तो डिवाइड होता है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, पूरे नंबर को आपको भाग नहीं देना। ये बात आप लोग ध्यान रखना। जैसे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये अगर कहीं पर लिखा हुआ है 2437, क्या अपने पास 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है? ऐसा अगर कभी भी हम लोगों से पूछता है तो 2 से कंप्लीटली डिवाइड करने पर आप लोग क्या करोगे? लास्ट डिजिट में भाग देकर देखा करो क्या ये नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड है क्या? नहीं, रिमाइंडर 1 छोड़ेगा, कंप्लीटली डिवाइड नहीं है तो ये नंबर भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, ध्यान रखना। हम लोग सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट हम लोग देखते हैं, और यूनिट डिजिट कंप्लीटली डिवाइड होगी तो ठीक है, नहीं भी तो रिमाइंडर यहां पर बचना है 1, और डिवाइड हो नहीं रही तो इसको आप लोग हटा दीजिए। जैसे हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या 2396 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है क्या? ऐसा अगर पूछे तो पूरे नंबर में भाग नहीं दे रहा अमन बैठकर, 2496 में 2 का भाग दे रहे हो बैठे बैठे। 2 का एक बार तो यहां पर 4, 2 का 2 बार तो यहां पर 9, 2 का अपने पास यहां पर कितनी बार? 4 बार तो 8, अपने पास 2 का कितनी बार? 8 बार 16, रिमाइंडर बचा 0, और रिमाइंडर 0 बचता है इसका मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो ऐसे नहीं करना अमन, और एक दो जो बच्चा और है इस टाइप से नहीं करके आप लोग क्या करोगे? सिर्फ लास्ट डिजिट में भाग दो। क्या 6 में 2 का कंप्लीटली भाग जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है, इसका मतलब इस नंबर में भी जाएगा। ये लीजिए, ये अपने पास तरीका होता है। बोलिए ठीक है क्या? हाँ, नोट्स में करवाऊंगा भाई, विजय भाई नोट्स में करवाऊंगा। यहां पर अब बात है कि सर ऐसा होता क्यों है? ये बात हम लोग ये समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है सर, बाकी चीज तो मुझे समझ में आ गई। मुझे एक बात बताओ, कोई भी 4 डिजिट का नंबर अगर है, ए बी सी, कितने भी डिजिट का नंबर आप लोग ले लीजिए, मैं एक बार आपको समझाने के लिए 4 डिजिट का ले रहा हूं। तो यहां पर बनेगा डी प्लस अपने पास 10 सी प्लस अपने पास 100 बी प्लस अपने पास 1000 ए, अपने पास ये बचेगा। और इसको डिवाइड करना है 2 से, और हम लोगों को देखना है कि रिमाइंडर अपने पास क्या आएगा। तो मुझे बताओ 1000 में 2 का अगर भाग दोगे, ध्यान से सुनिए सभी लोग, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूं जो बचपन से आप लोग रटते आए हो कि डिविजिबिलिटी रूल ये वो आप लोग अब खुद बनाना शुरू कर दोगे, फिर याद भी रहता है, ध्यान रखना। यहां से अपने पास ये भाग दोगे, 1000 में भाग दोगे 2 का तो अपने पास 0 बचेगा। ए में कुछ भी बचे, 0 इंटू समथिंग, एक बार अगर 0 आ गया, और मल्टीप्लाई में अगर पूरा क्वेश्चन है जैसे इस प्रकार से अगर है 25 73 96 48 92 93 ऐसे नंबर है, डिवाइड करोगे 5 से, रिमाइंडर क्या बचेगा? तो एक बार 0 है तो आगे कुछ भी हो आंसर तो इंटू होके 0 ही बनना है। तो 0 अगर है तो 0 0 0, अपने पास आगे कुछ भी बचे। तो अपने पास ए में कुछ भी बचे, यहां 0 बच गया तो 0, यहां 0 बच गया है तो 0, ये भी अपने पास 0, और डी ओनली क्या लास्ट डिजिट बचेगी क्या? तो यहां तक तो 0 बच गया, इनको तो देखने की जरूरत है ही नहीं। पीछे अपने पास 10,000 ए अपने पास होगा, इस प्रकार से होगा। तो मुझे बताओ ओनली क्या लास्ट डिजिट में भाग देना है क्या? इसमें यहां तक तो 0 0 0 0 बचता रहा है, इसमें 0 बच गया तो कंप्लीटली डिवाइड होगा, 0 नहीं बचेगा तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा नहीं। इसलिए हम लोग लास्ट के कितने डिजिट में देख लेते हैं, लास्ट की एक डिजिट में हम लोग देख लेते हैं। ये रूल कहां से, क्यों और कैसे बना, एक बार बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या?
हाँ और ना बोलते रहो भाई। क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने आपको पहला रूल कहां से क्यों और कैसे बना दिया? उम्मीद है समझ पाए होंगे, क्योंकि छोटी चीजों से शुरुआत कर रहा हूं। पहले आप लोगों के लिए डिविजिबिलिटी रूल बनाऊंगा, सारे के सारे आप देखना खुद बनाना शुरू कर दोगे। मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा। अब मैं आपको समझाता हूं चार का रूल। अगर कभी भी पहले रूल में बताता हूं कि होता क्या है और फिर मैं बताता हूं कि वो बनता कैसे है। पहले मैं रूल आप लोगों को समझा रहा हूं कि क्या रूल होता है, फिर मैं आपको उसका बेसिक समझा रहा हूं। पहले याद करना है फिर बेसिक समझाता हूं, पहले याद करना है फिर बेसिक समझाता हूं। यहां पर ध्यान से समझना, ये जो अपने पास लिखा हुआ है ये चीजें ध्यान रखना भाई। एग्जाम्पल अलग मिलेंगे, यहां पर ये जो बोर्ड वाली चीजें नहीं मिलेंगी, नोट्स आपको अलग मिलेंगे। तो कोई बच्चा इसको लिखना चाहे तो इनको लिख सकता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, अगर कोई भी नंबर कभी भी अपने पास है 2 4 3 4, क्या 2 से 4 से डिवाइड करने पर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है क्या? तो अब की बार ध्यान रखना, पिछली बार तो आप लोग एक डिजिट देख रहे थे, अब की बार एक डिजिट नहीं देखनी, दो डिजिट आपको देखनी है। क्या 34 में भाग जा रहा है क्या? तो आप कहोगे सर नहीं जा रहा, तो इस नंबर में भी नहीं जाएगा, याद रखना। और दूसरा, अगर मैं यहां पर लिखता हूं, मान लीजिए अपने पास कोई नंबर मैंने लिखा 2732, मान लीजिए ये नंबर मैंने लिखा है, क्या 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है क्या? तो आप कहोगे सर नहीं नहीं ना, हाँ हो रहा है सर। तो 32 में पूरे नंबर में नहीं देना अमन, पूरे इसमें देना है, सिर्फ लास्ट की दो डिजिट में भाग जा रहा है तो इस नंबर में भी भाग जाएगा। यानी चार के लिए लास्ट की कितने डिजिट देखते हैं? तो आप लोग कहोगे सर चार के लिए लास्ट की दो डिजिट देखते हैं। और मुझे बताओ, मेरे बताने से पहले क्या कुछ बच्चों का दिमाग चलना शुरू हुआ है क्या कि लास्ट की दो डिजिट हम लोग क्यों देखते हैं? जीरो जीरो वाली चीजों को तो हम लोग छोड़ देंगे, लास्ट के दो डिजिट क्यों देखते हैं, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? तो मैं कहूंगा ये नंबर जो आप कितना भी बड़ा बना लीजिए, मैं 4 डिजिट का बना रहा हूं, आप 5 6 7 8 जितने का चाहो उतने का आप लोग बना लो। तो यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है डी, देखिए कुछ बच्चों का दिमाग थोड़ा सा जल्दी चलना शुरू हो जाता है, कुछ बच्चों का थोड़ा सा टाइम लगता है। सिखाएंगे हम लोग सभी को 100 बी प्लस 1000 अपने पास ए, या और भी कोई नंबर बड़ा भी आप लोग ले सकते हो, ABCDE, कहीं तक आप लोग चेक कर सकते हो। तो जब भी आप लोग चार का भाग दोगे तो सिर्फ जीरो प्लस वाले में जीरो को छोड़ देते हैं। यहां पर अगर चार का भाग दोगे 1000 में, भाग देकर देखना जीरो बचेगा, जीरो इंटू समथिंग करोगे तो ये तो अपने पास जीरो ही रहना है। यहां पर अपने पास 100 में चार का भाग दोगे जीरो, जीरो को 20 से गुना करोगे तो जीरो। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास यहां पर जीरो बच रहा है क्या? आप कहोगे सर नहीं। क्या यहां पर जीरो बच रहा है क्या? आप लोग कहोगे नहीं। तो इन दोनों में ही जीरो जब नहीं बच रहा, तो इन दोनों में अगर जीरो बच जाए, अगर CD में इसको आप लोग बचा अपने पास 10C प्लस डी, इसको आप लोग नंबर लिखना चाहो तो CD लिख सकते हो। CD में अगर चार का भाग चला गया, जीरो बच गया वहां पर, तो कंप्लीटली डिवाइड होगा, जीरो नहीं बचे तो कंप्लीटली डिवाइड होगा नहीं। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो लास्ट के हम लोग कितने डिजिट देखते हैं? लास्ट की दो डिजिट हम लोग देखते हैं, क्योंकि दो डिजिट में लास्ट में भाग नहीं जा रहा। यहां तो जीरो 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 एक डिजिट में भाग नहीं जा रहा था, तो हम लोग लास्ट की एक डिजिट देखते हैं। यहां पर अपने पास लास्ट की दो डिजिट में भाग नहीं जा रहा चार का, तो लास्ट की दो डिजिट हम लोग देखते हैं। ये अपने पास नियम है, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। जैसे अपने पास में ये समझाने की या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मान लो आपको 8 का रूल अगर बनाना है यहां पर, तो अपने पास जो नंबर होता है 8 का रूल बनाते टाइम, वो अपने पास नंबर क्या होगा? जैसे 2 4, ध्यान से समझना, 3 8 अगर है तो इसमें क्या अपने पास 8 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है? तो अब की बार कितने डिजिट्स आप लोग देखोगे? तो आप कहोगे सर अब की बार हम लोग 3 डिजिट देखेंगे। तो कितने डिजिट्स देखने? 3। और 3 डिजिट में याद रखना, यहां डिवाइड नहीं हो रहा तो इस नंबर में भी डिवाइड नहीं होगा। और यहां पर अगर अपने पास कोई नंबर ऐसा हो 2 4, अपने पास यहां पर अपने पास मान लीजिए 4 8 अगर है, यहां पर डिवाइड करना हम लोगों से 8 से, तो कितने डिजिट्स में हम लोग देखेंगे? तो आप कहोगे सर लास्ट के 3 डिजिट में आप लोग देखो, भाग जा रहा है तो ये नंबर अपने पास डिवाइड हो जाएगा। यानी कि यहां पर हम लोग कितने डिजिट्स में देखते हैं? लास्ट की 10 डिजिट में देखते हैं। ऋषभ राज, मैं हमेशा ही करता हूँ भाई, पिछले सालों भी की है, लेकिन इसको हम लोग बस यहाँ पर यूट्यूब वगैरह पर नहीं दिखाते।
हाँ, आप 1 से 10 रैंक सीजीएल में अगर लाते हो तो आपको बाइक मिलेगी, बाकी तो नहीं मिलेगी, सीजीएल में अगर लाते हो तो। ध्यान से समझना, ये जो अपने पास लिखा हुआ है ये कोशिश करना आप लोग समझने की। ए बी सी डी ई अपने पास इस प्रकार से है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। तो यहां पर अपने पास नंबर आप लोग लिख सकते हो ई प्लस अपने पास 10D। दूसरी तरफ मत ले जाओ क्लास को, अभी तो आप लोग सभी लोग पढ़ने की कोशिश करो, प्लस अपने पास 1000B प्लस अपने पास 10,000 अपने पास यहाँ पर ए। डिवाइड करोगे अगर आप लोग 8 से, तो अपने पास रिमाइंडर क्या बचेगा, ऐसा हम लोगों से पूछा है। 100 में 4 से करने पर 25 आता है, बिल्कुल ठीक है, आने दो अमन। 25 बिल्कुल एकदम सही लिखा मेरे भाई आपने, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत अच्छा। तो इसमें अगर 8 का भाग देकर देखना, 10,000 में 8 का अगर भाग दोगे आप लोग तो अपने पास शेष जो बचेगा वो अपने पास होगा 0। गर्ल्स को क्या मिलेगा उस रेट में, जो भी गर्ल्स जो उस रेट में जो भी कुछ आता है ना, जैसे उसकी जो कीमत है उस रेट का कुछ भी बच्चे जो भी डिमांड करें वो ले सकते हैं भाई। लेकिन अभी मैं पढ़ाता हूं आपको, इधर ध्यान दो, हम लोग क्लास को दूसरी तरफ चली जाएगी नहीं तो। इसमें भाग दोगे तो कितना शेषफल बचेगा, 0। अब की बार इसको भाग दोगे तो 0 शेषफल नहीं बच रहा, तो इनको तो हम लोग छोड़ देंगे, और ये डिवाइड करने पर 0 अपने पास बच नहीं रहा, तो लास्ट के हम लोग फिर कितने डिजिट उठाते हैं, तो आप कहोगे सर लास्ट के 3 डिजिट आप लोग उठाइए, सी डी ई, इसलिए हम लोग लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए हैं, बोलिए ठीक है क्या? मैं यहां पर आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, पहले टॉप 10 में आओ तो सही, बिल्कुल सही बात है। यहां पर देखिए मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो 8 वाला है ना, ये क्वेश्चन अपने पास आता है, ये जो 8 है ये क्वेश्चन अपने पास आता है, और 8 का क्वेश्चन आता है तो लास्ट के 3 डिजिट चेक करने में भी टाइम लगता है, लास्ट की 3 डिजिट चेक करने में टाइम लगता है। इसलिए अपने पास एक रूल हम लोगों ने और बना लिया इसका थोड़ा सा और एडवांस, 4 का लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी है। अमन अब नहीं समझ में आया ये चीज इतना बताने के बाद, क्योंकि आप उस मेरे को सुन ही नहीं रहे हो मेरे भाई, आप और ख्यालों में खोए हुए हो। आपको लगता है 100 में तो भाग देने पर 25 आना चाहिए, जबकि सर ने लिख दिया यहाँ 0। तो मेरे भाई यहाँ पर मैं रिमाइंडर पढ़ा रहा हूं, रिमाइंडर 0 बचता है, उस 0 को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, रिमाइंडर पढ़ा रहा हूँ, रिमाइंडर पढ़ा रहा हूँ, लिख लो कि रिमाइंडर लिखना है। आपको लगता है यहाँ 25 लिखना चाहिए, 25 गुना भाग कितनी बार जाएगा वो नहीं लिख रहा हूं, ऐसे छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूज रहोगे तब तो फिर कैसे ही काम चलेगा। तो आप इन चीजों को समझने के बजाय फिर याद करो, 1 2 4 3 ऐसे याद कर लो अमन आप। तो यहां पर रिमाइंडर मैं बता रहा हूं, और सुबह से जब से मैं पढ़ाना शुरू किया है तब से रिमाइंडर 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 में पढ़ाते हुए आ रहा हूं। आपको लगता है इसमें 25 आना चाहिए, नहीं। देखिए ध्यान से समझना, हम लोगों ने क्या किया, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि थोड़ी देर बाद यहां पर नंबर, ये तो अभी छोटे नंबर चल रहे हैं, थोड़ी देर बाद 88 आएगा, 88 में 8 छुपा हुआ रहता है। तो 8 का रूल एसएससी में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आप लोग देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको 8 के रूल पर बेस्ड मिल जाएंगे, इसलिए 8 का रूल इंपॉर्टेंट है। और 3 डिजिट के लास्ट के 3 डिजिट देखने में टाइम लगता है, तो 8 के रूल को थोड़ा सा और एडवांस हम लोग बनाते हैं कि तीसरा नंबर अगर कभी भी इवन है, ध्यान से समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, 2 4 अपने पास 4 8, अगर तीसरा नंबर अपने पास इवन है तो फिर 3 नंबर को नहीं देखते, लास्ट के 2 नंबर को ही देखते हैं कि इसमें भाग जा रहा है क्या, हाँ जा रहा है, तो इस नंबर में भी जाएगा। अगर तीसरा नंबर इवन है तो लास्ट की सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट को ही देखते हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर मैं ये कहने की समझाने की कोशिश कर रहा हूं, 2 3 4 2 अपने पास यहां पर मान लो लिखा हुआ है 6 8, क्या 8 का भाग कंप्लीटली चला जाएगा क्या? तो तीसरा नंबर इवन है तो लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं, नहीं जाएगा, मतलब इस नंबर में भी नहीं जाएगा। हम लोग सिर्फ और सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट देख लेते हैं, यदि अपने पास तीसरा नंबर इवन है तो लास्ट की 2 डिजिट देख लेते हैं। हाँ और ना बताइए कि ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? तो मैं फिर समझा देता हूं, यहां पर
कुछ बच्चों का जैसे दिमाग में अब आना शुरू हो गया, सर अपने पास अगर कभी भी यहाँ पर अगर तीसरा नंबर ओड हो तो क्या करें? तीसरा नंबर अगर ओड हो तो लास्ट की दो संख्याओं में 4 जोड़ा करो, क्या उसमें भाग जा रहा है या नहीं जा रहा? हमेशा 4 जोड़ना याद रखना। अगर ओड इवन हो तो लास्ट की दो देखते हैं, ओड हो तो 4 हम लोग ऐड करेंगे कि इसमें 4 ऐड करने पर भाग जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है। इसका मतलब इस नंबर में 44 में 4 ऐड करोगे 48 और 48 में 8 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये तरीका होता है ताकि आप दिमाग में ही कैलकुलेट कर पाओ। इवन और ओड का ये तरीका अपने पास होता है ताकि आप लोग माइंड में ही कैलकुलेट कर पाए। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूं, 21315 अपने पास 6 है। मान लो इसको डिवाइड करना 8 से, तो लास्ट के 3 डिजिट में चेक करने में थोड़ा टाइम लगता है। लास्ट की 3 डिजिट में चेक करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट के 3 डिजिट में यहां पर अगर ओड नंबर है, विषम संख्या अगर है, तो फिर लास्ट के 2 डिजिट में चेक नहीं करते, इसमें 4 जोड़ते हैं। 4 जोड़ोगे 60, 60 में भाग नहीं जा रहा तो इस नंबर में भी भाग नहीं जाएगा, ध्यान रखना। अगर इवन हो तो लास्ट की 2 डिजिट ही चेक कर लेते हैं, ओड हो तो लास्ट की 2 डिजिट में हम लोग 4 जोड़ते हैं। ये अपने पास कॉन्सेप्ट होता है 8 का। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे। ये याद करना है राहुल एक बार आपको, हर चीज का क्यों भी ज्यादा हो जाएगा मैं समझा दूंगा, लेकिन हर चीज का क्यों भी थोड़ा सा आपके लिए एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो कुछ चीजें आप लोग याद करो साथ साथ। तो लास्ट में अगर इवन नंबर है तो लास्ट में हम लोग दो जोड़ते हैं, सॉरी दो में ही भाग दे देते हैं, कुछ भी नहीं जोड़ते। और ओड नंबर अगर है तो 4 हम लोग जोड़कर देख लेते हैं, ताकि थोड़ा सा अपने पास यहाँ पर सही रहे। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर मुझे बताओ, अगर अपने पास यहां पर काम के यही रूल हैं, लेकिन इसके साथ मैं बता दूं कि अगर मान लो 16 का रूल चेक करना है आपको, तो 2 की पावर में चलता है। 2 की पावर 1 है तो 1 डिजिट, 2 की पावर 2 है तो 2 डिजिट, 2 की पावर 3 है तो 3 डिजिट, 2 की पावर 4 है तो 4 डिजिट, और 32 में जैसे भाग देना आपको, तो 2 की पावर 5 है तो लास्ट की 5 डिजिट। लेकिन आप लोग तो 2, 4 और 8 का आप लोग याद रखिए, इतना ही रूल। वैसे साथ साथ मैं बता तो देता हूं इनको, लेकिन आप लोग सिर्फ 2, 4, 8 इतना ही याद रखिए। बाकी 16, 32 का मान लो रूल सोचना पड़े तो अपने पास ये होता है कि 2 की पावर में चलता है, जितनी पावर उतनी ही हम लोग डिजिट्स काम में लेते हैं। बोलिए ठीक है क्या? 2, 4 और 8 इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस जो आएंगे वो 8 से रिलेटेड आएंगे, याद रखना। ये तो कंटेंट में मिलेगा गुंजन। अब हम लोग आते हैं, देखिए मैं आपको सारे के सारे रूल आप लोग खुद बनाना शुरू कर दोगे। जितने भी नंबर हैं उसके डिविजिबिलिटी के रूल जो हैं वो आप लोग अपने आप बनाना शुरू कर दोगे, आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये याद रखना। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, अभी पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर होने में कल की क्लास और लगेगी, तब जाकर आपको सिस्टमेटिक तरीके से सब कुछ समझ में आएगा। ये चीज ध्यान रखना आप लोग। 6 का हर नंबर का होता है। एक बच्चा सुनील कुमार कह रहा है सर 6 का नहीं होता क्या? जब हर प्रत्येक नंबर का होता है तो फिर आप 6 का पूछने की जरूरत क्या है भाई? आगे हम लोग चलते हैं। यहां पर अपने पास 5 का जो नियम है, 5 का, ये 5 का नियम क्या होगा? तो 5 का नियम वही है कि लास्ट के हम लोग यहां पर कितने डिजिट्स देखते हैं? एक डिजिट देखते हैं। 2, 3, 4, 5 में क्या 5 का भाग, या 6 में क्या 5 का भाग जा रहा है क्या? तो आप कहोगे सर लास्ट डिजिट में नहीं जा रहा, इसमें भाग देने पर एक शेषफल बच रहा है, तो ये अपने पास एक अगर बच रहा है, नहीं जा रहा, तो इस नंबर में भी अपने पास नहीं जाएगा। अगर मैं कोई भी नंबर लिखता हूं, 2, 3, 2, 3, 4, 5, ये मान लो मैं लिखता हूं, और 5 का भाग देने पर क्या भाग जा रहा है क्या? हाँ कंप्लीटली 5 यूनिट डिजिट में, सिर्फ यूनिट डिजिट देखते हैं जा रहा है, तो इस नंबर में अपने पास जाएगा। तरीका अपने पास वही है जो अभी भी हम लोग करते हुए आ रहे थे। कौन सा तरीका हम लोग करते हुए आ रहे थे? ए बी सी डी की फॉर्म में जो क्वेश्चन था, यहां पर अपने पास बचेगा डी प्लस अपने पास 10C प्लस अपने पास 100B प्लस अपने पास 1000A। इस प्रकार से नंबर आप लोग लिखोगे, और जब भी 5 से आप लोग डिवाइड करते हो तो 1000 में 5 का भाग देने पर, 5 से डिवाइड करने पर 0,
यहां पर भी अपने पास 0, यहां पर भी 0 और ये अपने पास ओनली बचा डी। तो ये 0 0 0 इनको तो देखने की जरूरत है ही नहीं, ओनली लास्ट डिजिट को देख लिया करो। रूल कैसे बन रहे हैं, हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए क्या सभी लोग? अब मुझे ऐसे ही बताओ, क्या हम लोग अगर 25 का रूल बनाते हैं, अगर हम लोग 25 का रूल बनाते हैं इसी टाइप से, तो क्या 25 का डिविजिबिलिटी जो रूल होगा वो अपने पास 2 3 अपने पास 4 5 7 अगर है, 7 5 अगर है, या अपने पास 5 5 लिख लो, क्या अपने पास 25 से भाग जा रहा है क्या? तो लास्ट की कितने डिजिट्स आप लोग देखोगे तो आप लोग कहोगे सर लास्ट की 2 डिजिट देखनी है, तो 2 डिजिट देखनी तो यहां पर भाग नहीं जाएगा। और अगर कोई भी नंबर अपने पास ऐसा हो 2 3 4 5 7 5 में 25 से अगर डिवाइड करना है, तो क्या कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है क्या? लास्ट के 2 नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो रहे हैं, इसका मतलब लास्ट में अपने पास 75 हो रहा है, तो ये नंबर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 4 का ओड इवन याद रखने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, हर चीज बिना मतलब की चीजें नहीं रटनी है। एक बच्चा जो ऊपर है, नहीं तो आपका पूरी जिंदगी मैथ्स के रूल से भर जाएगी और कुछ भी आपको पता नहीं लगेगा। तो बिना मतलब की चीजें आपको याद नहीं करनी है। पवन सर 4 का रूल और ये जो रूल है ना, ऐसे किसी का भी बना दो, फिर मैं 16 का रूल भी बना दूंगा। लेकिन जो बिना काम की चीज है ना, लास्ट में 2 डिजिट देखते हैं, तो 2 डिजिट में तुरंत भाग चला जाएगा 4 का। उसमें आप इवन ओड बनाते हो और उसको एक चीज रट लेते हो, फिर 16 का नियम बिना मतलब रट लेते हो, इवन ओड। तो एक नियम जो काम का है, देखिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। शोभित नमस्कार भाई, आपको सादर चरण स्पर्श। मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, प्रत्येक बच्चे को यहां पर रूल जो है, जैसे 8 का रूल काम का है, तो 8 का रूल जो काम का है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, ध्यान रखना। 8 का जो रूल है वो अपने पास काम का है, और काम का है तो मैंने बता दिया। अब हर टीचर क्या चाहता है कि जब यूट्यूब वगैरह पर पढ़ाता है तो किसी दूसरे के वीडियो देख लेता है, फिर उसको लगता है यार मैं इन सर से तो ज्यादा पढ़ाऊंगा बच्चों को, अब नहीं तो मेरे वीडियोस कौन देखेगा। तो वो फिर 4 का रूल भी बना देता है और 16 का रूल भी बना देता है, फिर आपको लगता है 4 का रूल भी काम का है और 16 का रूल भी काम का है, एक दो और बना लेगा। तो ऐसे आप लोग ध्यान रखना कि यहां पर फिर अपने पास 2 के रूल में भी बना लो। 2 के रूल में एक जोड़ देंगे, इवन है तो चेक करते नहीं है, ओड है तो एक जोड़ देंगे, ये वो ऐसे आप लोग नियम बना लेते हो बिना मतलब के। ठीक है ना? तो अपने पास जो काम का है, रियल में जो रूल काम में आते हैं, जिन पर क्वेश्चंस में अपने पास लगते हैं, वो सारे के सारे मैं बता दूंगा। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो मैं आपको नहीं बताऊं। ठीक है ना? एक बार और बताता हूं ऋषभ राज, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 25 में हम लोग लास्ट की 2 डिजिट हम लोग चेक करते हैं। 2 डिजिट अगर आप लोग चेक करते हो तो यहां पर प्रत्येक बच्चे से आज आप पूछ कर देखिए, आज सबसे जितने भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनसे आप लोग पूछिए, सिलेक्शन के बाद वो एक ही बात आपको बताएंगे कि आज बच्चों के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि वो कहां से उठाकर क्या क्या पढ़ें आज, कि कौन सा मटेरियल वो पढ़ें और कौन सा मटेरियल वो छोड़ दें। ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के स्टूडेंट्स के सामने, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये वाली। सबसे मेन हर बच्चे का, जितने भी लोगों से मैंने पूछा, सिलेक्टेड होना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि क्या क्या मैं पढ़ूं। देखिए यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, लास्ट की 2 डिजिट में भाग कब जाएगा, जब या तो 00 हो, या 25 हो, या 50 हो, या 75 हो। तो ऐसे भी रट लेते हैं कि लास्ट की 4 डिजिट ये होनी चाहिए तो ही भाग जाएगा। तो ये आप लोग देख सकते हो। तो मैं आपको बता देता हूं लास्ट की 2 डिजिट अगर चेक क्यों करते हैं, एक बार मैं फिर कह देता हूं, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो। जैसे ए बी सी डी ई, अगर कोई भी अपने पास क्वेश्चन है, यहां से शुरू हो जाओ, ई है, 10 अपने पास डी है यहां पर, उसके बाद 1000 अपने पास सी है, अपने 100 सी है, उसके बाद 1000 अपने पास डी है, और उसके बाद अपने पास 10,000 ए है। ये लीजिए इस प्रकार से, ये बी है अपने पास, और यहां पर डिवाइड करना आपको किससे, 25 से। तो 25 से जब 0 बच जाए, यहां पर भाग दोगे, एक 10,000 में भाग दोगे, देना अमन, शेष बचे वो लिखना। ऐसे मत सोचना सर 40 बार जा रहा है या 400 बार जा रहा है, शेष बचे उसको आप लिखना। ध्यान से सुनना,
यहां पर जीरो बचेगा, यहां पर जीरो बचेगा, लास्ट में जीरो नहीं बचेगा, इसलिए लास्ट के दो डिजिट देखते हैं। लास्ट के दो डिजिट में भाग जा रहा है तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, भाग नहीं जा रहा तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। ये बात आप लोग याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा अच्छे से, ठीक से, बढ़िया तरीके से इस चीज को समझ पाया होगा। ये अपने पास तरीका होता है, ध्यान रखना। लास्ट की दो डिजिट में जाए तो अपने पास जाएगा, नहीं जाए तो नहीं जाएगा। याद रखना लास्ट की दो डिजिट में जा रहा है। मुझे बताओ 125 का नियम क्या होता है, 125 का नियम क्या होगा, ये बात मुझे बताइए सभी लोग। 125 का नियम क्या होगा ये बताइए। हाँ देवांशु छोड़ दो भाई। तो 125 में क्या प्रत्येक बच्चे के समझ में आई है क्या कि लास्ट के हम लोग तीन डिजिट उठाते हैं। यहां पर बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अगर अपने पास लास्ट के तीन डिजिट में भाग जाएगा तो कंप्लीटली डिवाइड होगा, नहीं जाएगा तो नहीं होगा। ये अपने पास तो लास्ट की तीन डिजिट कौन कौन सी हो सकती हैं? लास्ट की तीन डिजिट कौन कौन सी हो सकती हैं? तो लास्ट की तीन डिजिट की अगर संभावनाओं की बात करें, जैसे यहां पर की थी, लास्ट की दो डिजिट कौन कौन सी हो सकती हैं? तो लास्ट की तीन डिजिट या तो 000 हो, या 125 हो, या 250 हो अपने पास, या 375 हो, या अपने पास 500 हो, या 625 हो, या 750 हो, या 875 हो। ये नंबर अगर होगा तो कंप्लीटली डिवाइड होगा, ये नंबर अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। वैसे ही बात कर रहे हैं, बाकी आपको एग्जाम में तो लास्ट की तीन डिजिट देखनी है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। उम्मीद है सब लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे क्या हम लोग क्या कर रहे हैं। अमन आप पढ़ाई करो और कुछ नहीं करो, बस मैं तो ये कह रहा हूं आप पढ़ाई करो। देखो यहां पर ये जो चीजें एक बच्चा ऊपर कह रहा है, अपने पास नियम जो आएगा ना एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 225 का। तो 225 में हमें फिर 25 और 9 लगाना पड़ेगा। इसलिए कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि 25 का नियम आपके पास क्या है, ये चीज पता होनी चाहिए। बाकी हैं चीजें सिंपल। मैं आपको 2 का रूल, 4 का रूल, 8 का रूल, 16 का रूल, 32 में, ऐसे 5 में एक डिजिट देखते हैं, 25 में दो देखते हैं, 75 में अपने पास 125 में तीन देखते हैं। ऐसे हम लोग करते चलते हैं। बिल्कुल ठीक है क्या बताइए। ध्यान से सुनना। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि यहां पर अपने पास सात का रूल क्या है, देखिए। अब यहां से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें शुरू होती हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग कि सात का रूल हम लोग बनाते कैसे हैं, 11 का रूल हम लोग कैसे बनाते हैं, 13 का रूल हम लोग कैसे बनाते हैं। यहां थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझना इन चीजों को। ये जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये अपने पास यहां पर कोई भी नंबर है, अपने पास मान लीजिए अपने पास A B C D E, ये अपने पास नंबर है डी, ये अपने पास नंबर है कौन सा, ये नंबर है अपने पास 10C, ये नंबर है अपने पास 1000 100B, और ये नंबर है अपने पास 1000 अपने पास A। तो मुझे एक बात बताइए, अब की बार जैसे आप लोग सात से डिवाइड कर रहे हो, दो का पांच का नियम अलग है। आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। अब कमेंट आप लोग कम कीजिए और इन चीजों को समझिए ताकि आपकी चीजें क्लियर हो कि ऐसा हम लोग करते क्यों हैं आगे अपने पास। तो यहां से जैसे आप लोग सात का भाग दोगे तो यहां पर शेष क्या बचेगा, 13 7 अपने पास, 13 7 91 98 20, और अपने पास मुझे बताइए क्या ये 6 इंटू अपने पास ए बच जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक बार तीन बचेगा, 28 दो बचेगा, और अपने पास यहाँ पर 7 गुना 2 14। अब की बार जीरो नहीं बच रहा। यहां डिवाइड करोगे तो अपने पास 2B बचेगा, यहां पर डिवाइड करोगे तो 3 बचेगा, 3 इंटू C बचेगा, और ये अपने पास D है ही। तो यहां पर मुझे बताइए ये अपने पास नियम हुआ किसका? सात का नियम अपने पास इस टाइप से है।
यहां पर आप लोग ध्यान से समझना कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक बात ध्यान से समझना, तो पहला जो नंबर है उसको आप लोग यहां पर इनटू करो। अब की बार क्या जीरो बच रहा है क्या? यहां पर जीरो नहीं बच रहा, तो अपने पास कोई भी नंबर अगर है 2 3 4 5, अगर कोई भी नंबर है 7 से भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, तो पहले नंबर को तो इंटू करना है 1 से। तो ये तो अपने पास कितना आएगा? तो आप कहोगे सर ये तो आ जाएगा 5। इसको इंटू करना है 3 से, तो ये कितना आ जाएगा? 12। इसको इंटू किससे करना है? 2 से, तो ये कितना आ जाएगा? 6। और इसको इंटू करना है 6 से, तो ये कितना आ जाएगा? 12। इनके सम में अगर कभी भी डिवाइड हो रहा है 7 का, 12 और 12 24 और 6 30, 30 और 5 अपने पास 35। अगर 35 में अपने पास भाग जा रहा है मान लीजिए 7 का, तो इस नंबर में जीरो बचा, तो इस नंबर में भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीटली भाग चला जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना, ये अपने पास नियम होता है, ध्यान रखना। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या ये नियम आपकी याद रह पाएगा क्या कि 6 से गुना करना है, 2 से गुना करना है, 3 से गुना करना है? इससे अच्छा तो भाग देकर ही देख लेना। क्या वो तरीका ज्यादा बढ़िया नहीं है क्या? ये बात मुझे बताओ सभी लोग, कि जब भी अपने पास ऐसे आ जाए कि पहले को कौन याद रखेगा। आज तो चलो मैं पढ़ा रहा हूं, ये बोर्ड पर लिखा हुआ है, मैं पढ़ा रहा हूं, आपका दिमाग भी चल रहा है, लेकिन अज्ञान में आपके पास इतना थोड़ी ना रहता है कि पहले को गुना करना है इससे, अपने पास यहां पर, और इसको गुना करना है इससे। इतना बड़ा करने के बजाय तो मुझे बताइए, क्या डिवाइड करके ही देख लोगे कंप्लीटली भाग जा रहा है, इसका मतलब इस नंबर में जाएगा, जीरो शेष बचेगा। तो बोलिए समझ पाए हो क्या? और 4 से ज्यादा डिजिट आ जाएगी तो यहां फिर से आप लोगों को चेक करना पड़ेगा कि अपने पास यहां पर जो होगी एक को डिजिट, मान लो यहां पर ई है, तो उसमें हमें चेक करना पड़ेगा कि 4 इंटू ई अपने पास होना चाहिए। और 5 डिजिट है तो अपने पास 6 डिजिट है, तो अपने पास और याद रखना पड़ेगा। तो ये चीज तो याद रहती है नहीं। तो जैसे 2 का, 4 का, 8 का, 5 का, 25 का, 125 का, ये रूल जो हम लोग करके आए हैं, तो ये अपने पास 7 का उसी पर बेस्ड अगर रूल बनाते हैं, तो ये तो अपने पास कोई काम का नहीं है। 7 का रूल देखिए, आप लोग यहां पर फिर से समझने की कोशिश करना। क्या 7 को आप लोग, पहला रूल 7 का ये है। चलो दूसरा रूल बनाने की कोशिश करते हैं। ये नंबर जो है अपने पास 1000 ए है, प्लस अपने पास 100 बी है, प्लस अपने पास 10 सी है, प्लस अपने पास डी। 7 का भाग देने पर शेष क्या बचेगा? तो मुझे एक बात बताइए, क्या इस नंबर को ध्यान से समझना, इस नंबर को क्या आप लोग 7 का भाग देने के लिए 700 ए प्लस 300 ए लिख सकते हो क्या? बताओ। इस नंबर को क्या लिख सकते हो? इस नंबर को आप लोग 70 बी प्लस आप लोग 30 बी लिख सकते हो। इस नंबर को 7b प्लस 3c आप लोग लिख सकते हो। और इस नंबर को आप लोग मुझे बताइए, क्या 7d माइनस अपने पास 7d माइनस अपने पास 6d क्या लिखा जा सकता है क्या? आप बिल्कुल कहोगे 7 में से 6 घटाओगे तो सर 1 बचा। 7 अपने पास और 3 अपने पास 10 है। ये अपने पास 7c प्लस 3c 10 है। 70 प्लस 30 100 है। और अपने पास 700 प्लस 300 1000 है। क्या ऐसे लिखा जा सकता है क्या? एक बार बस समझते चलो। एक बार मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ओनली आप लोग समझते चलिए, समझते चलिए। क्या इतनी बात बताओ, समझ पाए हो क्या? सभी लोग बताओ मुझे। तो यहां पर आप लोगों को डिवाइड किससे करना है? आप कहोगे सर 7 से। तो मुझे बताओ, यहां पर 7 से अगर डिवाइड करोगे तो शेष कितना बचेगा? जीरो। यहां पर डिवाइड करोगे तो जीरो, यहां पर डिवाइड करोगे जीरो, और यहां पर डिवाइड करोगे जीरो। तो क्या इनको देखने की जरूरत है क्या आपको? ये यहां पर जो बच गया है, आप लोग अगर लिखना चाहो 700 ए, 70 बी, 7 सी और 7 डी, इनको आप लोग पहले लिख लो। माइनस या प्लस 300 ए प्लस अपने पास 30 बी प्लस अपने पास 3 सी माइनस 6 का अपने पास डी। डिवाइड कर रहे हैं हम लोग किससे? 7 से। तो जैसे ही 7 से डिवाइड कर रहे हो आप लोग, ऊपर 0 0 0 लिखा, मैंने उस नंबर को एक बार फिर लिख लिया ताकि आपको चीजें सही समझ में आए। यहां पर 0 है, यहां पर 0 है, यहां पर 0 है, यहां पर 0 है। क्या यहां पर 0 बच रहा है क्या? जीरो वालों को तो देखने की जरूरत है नहीं। और यहां इनमें से अगर मैं 3 कॉमन ले लूं, अगर 3 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा? 3 कॉमन ले लोगे तो यहां बचेगा 100 ए
यहां बचेगा 10b, यहां पर बचेगा 6 और यहां पर बचेगा 2d। और इसको क्या लिख सकते हो, देखिए इस नंबर को आप लोग यहां पर क्या लिख सकते हो, ये वाला जो नंबर है इसको क्या 3 डिजिट का नंबर लिख सकते हो क्या? तो 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी माइनस 2 इंटू डी। और पहले तो 0 0 0 0 बच ही रहा है, मैं एक बार अलग से यहां लिख रहा हूं। पहले तो अपने पास 0 0 0 0 बच ही रहा है 4 बार, ऊपर 0 + 0 + 0 + 0। ये तो कोई दिक्कत है नहीं, इसको तो चारों को जोड़ के मैं 0 + 3 अगर कॉमन ले लेता हूं यहां से, 3 अगर कॉमन ले लिया तो इस नंबर को आप लोग क्या लिख सकते हो? तो इस नंबर को लिख सकते हो ABC माइनस अपने पास 2D और डिवाइड करना है 7 से। अगर ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो अपने पास डिवाइड होगा, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो तो डिवाइड नहीं होगा। मुझे पक्का यकीन है कि आपके दिमाग में ऐसे आ रहा है इस टाइम कि ये मास्टर पढ़ा क्या रहा है इस टाइप से, लेकिन आपको चिंता मत करना, समझाने का काम मेरा है। आपको किस टाइप से चीजें समझ में आएंगी, कैसे मैं समझा पाऊंगा, उसकी चिंता मत करना। बस ये तो आप लोग देखते चलो देखते चलो देखते चलो। जैसे मैंने कहा 2-3 कहानियां एक साथ आके मिलना शुरू होंगी, तब आपके पिक्चर क्लियर होगी। आपके माइंड में क्या चलता है ना, वो भी मुझे पता रहता है। कहां आपको समझ में आएगा, कहां आपको समझ में नहीं आएगा, ये चीज मुझे पता है। तो आप तो सिर्फ देखते चलो। नियम क्या बन गया है, नियम जब पूरा हम लोगों ने इस पर इसके साथ लड़ाई की और पूरा भयंकर युद्ध हुआ, काफी दिन चला, तो लास्ट में जाके हमारा नियम बना कि लास्ट डिजिट को आप लोग इंटू करोगे किससे? 2 से, और 2 से इंटू करके इसमें घटाना है, और 2 से इंटू करके घटाओगे तो अपने पास ऐसा एक नियम बन जाएगा। यहां पर बिल्कुल चंदू, आपके दिमाग का छाछ नहीं हो रहा, ये अच्छी बात है। पॉजिटिव रहो कि छाछ नहीं हो गया, नहीं तो कोई पी जाता दही, तो अपने पास कोई कम खाएगा आपका, तो टेंशन नहीं है भाई। तो मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, 2 3 4 5, तो नियम अपने पास ये बन गया 7 का। 2 3 4 5 और इंटू कर दोगे लास्ट डिजिट को किससे? 7 से, सॉरी 2 से, और घटाना है। 2 से इंटू करके घटाओ, 2 से इंटू करोगे 10, 10 अगर इसमें से घटाते हो तो ये बचेगा 2 2 4। फिर से लास्ट डिजिट को 2 से गुना करके घटाओ, घटाओगे तो 14। क्या 14 में 7 का भाग जा रहा है क्या? आप कहोगे हाँ जा रहा है, तो इस नंबर में भी किसका भाग चला जाएगा? 7 का भाग चला जाएगा, याद रखना। यहां पर ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनिए, अब कमेंट करना बिल्कुल बंद करना है। मेरी बात ध्यान से सुनना सभी लोग। तो ये 2 3 4 5, इसमें अपने पास ये जो नंबर है 2 3 4 5, ध्यान से सुनना, इसमें अपने पास 7 का नियम क्या बना? 7 का एक रूल आपको याद करना है कि लास्ट डिजिट को 2 से इंटू करना है और घटाना है। 2 2 4, 2 से इंटू करना है और घटाना है, तो अपने पास बचा कितना? 14, और 14 में भाग जा रहा है, इसका मतलब इस नंबर में भी भाग जाएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। ऐसे ही अपने पास जो 7 का रूल है ना, उसमें तो लास्ट की 2 डिजिट को इंटू करके घटाना है आपको। याद रखना 13 का जो रूल होता है उसमें लास्ट की डिजिट को 4 से इंटू करके जोड़ना है। जैसे अपने पास यहां पर 2 3 4 5, क्या 13 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है? तो याद रखना लास्ट डिजिट को 4 से इंटू करके जोड़ना है। 4 से इंटू करोगे तो अपने पास 20 बना, और अब की बार जोड़ना है, तो 2 5 और 4, लास्ट डिजिट को 5 से गुना करना है, 4 से गुना करना है और जोड़ना है। 4 से गुना करके जोड़ोगे तो 41, 41 में भाग नहीं जा रहा, तो इस नंबर में भी 13 का भाग नहीं जाएगा, याद रखना। अब ये क्या मतलब हुआ सर? थोड़ी देर पहले, बस सुनते रहो क्या मैं बोल रहा हूं, थोड़ी देर पहले 7 का जो रूल था ना, उसमें तो लास्ट डिजिट को 2 से इंटू करके घटा रहे थे। अब अपने पास जो रूल आया, अपने पास रूल आया 13 का, तो लास्ट डिजिट में 4 से इंटू करके जोड़ रहे हो। और 17 का रूल आएगा तो अलग नियम बना दोगे। तो मुझे एक बात बताओ, ऐसे तो बहुत सारे रूल हो जाएंगे, याद कैसे रहेंगे? देखना, एक ही नंबर के अगर आप लोग देखोगे 7 के आप लोग 50 रूल बना सकते हो। और अगर आपने कल की क्लास पूरी ली तो देखना आप लोग खुद बना पाओगे। कोई भी नंबर का रूल आप लोग 7 के 10 रूल खुद बैठकर बना लोगे कि हाँ सर 7 के ये रूल होते हैं, अलग अलग 10 रूल हैं। तो मुझे बताओ, क्या पहला जो रूल था वो तो एकदम ही अजीब था, अगर आपको पता हो तो। पहला अपने पास रूल जो है वो तो अपने पास बिल्कुल अजीब था कि पहले को इंटू करना 1 से, दूसरे को इंटू करना 3 से, तीसरे को इंटू करना 2 से, चौथे को इंटू करना 6 से, पांचवा होता तो उसको इंटू करते 4 से, और ऐड करना, ये तो बिल्कुल अजीब था, कोई काम का नहीं था।
दूसरा रूल, लास्ट के डिजिट को 2 से इंटू करते हुए घटाते हैं, ये भी रूल बढ़िया नहीं है। कहानी को यहीं रोकते हैं और दूसरी जगह ले जाते हैं अपने कैमरे को। जैसे अचानक से पिक्चर में होता है कि कैमरा वहां से हटकर और कोई दूसरी जगह चला जाता है, तो यहां पर इस कहानी को 7 के रूल को यहीं पर रोकते हैं और कहानी पर कैमरे को दिखाते हैं कहीं दूसरी जगह। देखिए, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। अपने पास एक रूल होता है 11 का, 11 का रूल नहीं है ये। अपने पास रूल होता है 10n+1 का रूल होता है, ध्यान रखना, जिसमें अपने पास रूल होते हैं 11 के। 10n+1 यहां पर 101, पावर अगर 2 रखोगे तो 3 रखोगे तो अपने पास 1001, 4 रखोगे तो अपने पास ये, इसके अपने पास रूल हैं, यहां पर ध्यान से समझना। उसको वहीं रोक दिया है, सीन चेंज होगा, देखना कट लगेगा यहां पर। मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, मजा नहीं आया ना हरिओम, एकदम रोक दी कहानी बीच में। जब आपको बीच में समझ में आना बंद हुआ, कहानी बीच में रोक दी, मजे आने खत्म। मजे थोड़ी ना लेने आए हो, वैसे भी मजे लेने थोड़ी ना आए हो, पढ़ने आए हो, समझो। मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, कहानी को बीच में मैंने रोक दिया है क्योंकि मजे नहीं आ रहे थे कुछ बच्चों को। देखिए, इसका जो रूल होता है ये है 10n+1, तो ये 10 की पावर 1+1 है। तो यहां पर एक एक का पेड़ बनता है, 10 की पावर 1+1 है, ये 10 की पावर 2+1 है, ये 10 की पावर 3+1 है, और ये 10 की पावर 4+1 है। तो यहां पर जो रूल होता है वो सारे लोग ध्यान रखना, अपने पास रूल ये है। इसका जो रूल है वो जैसे 2 3 4 5 का अपने पास भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो एक एक डिजिट का 11 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो एक एक डिजिट का पेयर हम लोग बनाते हैं। एक 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 और एक, एक एक डिजिट हम लोग लेते हैं, इवन प्लेसेस को जोड़ते हैं और ओड प्लेसेस को हम लोग जोड़ते हैं। तो ये इवन को जोड़ा तो 5 और 3 8, और इन दोनों को जोड़ा, इनका सम 8 है, ये अपने पास 6 है। 8 - 6 2, क्या 2 में अपने पास 11 का भाग जा रहा है क्या? तो 11 का भाग नहीं जा रहा, इसलिए इस नंबर में भी 11 का भाग नहीं जाएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं 2 3 4 1 अगर कभी भी है अपने पास, या 3 अगर है, ऐसा कोई नंबर अगर है, तो बताओ इसमें भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, चेक करना है। तो पहले तो एक एक के पेयर बनाते हैं, क्योंकि पावर अगर एक है, पावर अगर एक है तो एक एक के पेयर बनाते हैं। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 6, और इन दोनों को ऐड करोगे तो 6, तो 6 में से 6 घटाते हैं। अंतर में अगर 11 का भाग जा रहा है, इस नंबर में भी 11 का भाग जाएगा। जो डिफरेंस होता है उसमें 11 का भाग जा रहा है तो जाएगा, नहीं जा रहा है तो नहीं जाएगा। ये बात तो बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? ध्यान से समझना, मैं आपको क्या बता रहा हूं, जैसे इस चीज को बड़े काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। कहीं पर अगर अपने पास लिखा हुआ है 4723 अगर अपने पास है, मान लीजिए ये अपने पास है, तो हम लोग क्या करते हैं, दो दो का अपने पास यहां पर पेड़ बनाते हैं। मान लो और भी है 83 और है, तो हम लोग दो दो के पेड़ बनाएंगे। ये चीज अब की बार ध्यान रखना, दो दो के पेड़ बनाते हैं, पावर 2 है ना, तो दो दो के पेड़ बनाते हैं, ध्यान रखना आप लोग। हम लोग कितने के पेयर बनाते हैं, दो दो के, और इवन प्लेसेस को हम लोग जोड़ते हैं और ओड प्लेसेस को हम लोग जोड़ते हैं। ये एक ही है। अगर यहां पर मान लो वन और होता, मान लो यहां पर वन और होता तो जीरो लगा देते, तो इन दोनों को जोड़ते और इन दोनों को जोड़ते, इधर कुछ है नहीं तो इन दोनों को तो जोड़ देंगे। 83 में अगर 47 ऐड करोगे तो 7 और 3 10, 12 और 1 13, तो 130 हो गया। इसमें से 23 माइनस करो, तो 23 माइनस करोगे तो 107। क्या 107 में 101 का भाग जा रहा है क्या? आप कहोगे सर नहीं जा रहा, तो इस नंबर में भी 101 का भाग नहीं जाएगा। तो यहां पर हम लोग दो दो के पेयर बनाते हैं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्या समझ पाए हो क्या? मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि यहां पर कोई भी जो नंबर है, जैसे अपने पास यही नंबर मान लो हो 383 अपने पास, और 472 अपने पास 34 ऐसे हो, तो हम लोग पेयर उस साइड से बनाएंगे, याद रखना। अब कितने कितने के पेयर बनाओगे, तो आप कहोगे सर तीन तीन के पेयर बनाते हैं, तो तीन तीन के अगर पेयर बनाते हो, तीन तीन
3 और यहां पर 3, तीसरा नहीं है तो यहां पर 0 लगा लो या लिखने की जरूरत नहीं है। इन दोनों को जोड़ेंगे हम लोग और इन दोनों को जोड़ेंगे। जैसे ही आप लोग इनको जोड़ोगे और डिफरेंस में अपने पास यहां पर इन दोनों को जोड़ते हो तो 8 और 4 अपने पास 12 है यानी कि 2, 3 3 6 और एक 7, 2 और 2 4 यानी कि अपने पास 5, 4 ही हो जाएगा 472। क्या बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर इन दोनों को जोड़ोगे तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 347 और यहां पर 4794, तो 400 394 अपने पास आ जाएगा, 394 अपने पास आ जाएगा और 394 का जो डिफरेंस है वो अपने पास कितना होगा? तो ये 8 और 7 का 78 ही होना है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल, और 78 में क्या 1001 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, तो इस नंबर में भी 1001 का भाग नहीं जाएगा। क्या आप लोग मुझे बताओ, 11 अपने पास 101, 1001 और इनके नियम जो हैं वो क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? ये बात बताओ मुझे। ये पता कैसे लगेगा रिंको? बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। ये जो पावर होती है, 10 की पावर 3 है तो 3 3 के पेयर बनाने हैं, 10 की पावर 2 है तो 1 1 के पेयर बनाने हैं, 10 की पावर 1 है तो 1 1 के पेयर, 2 के पेयर, 3 के पेयर, यहां 4 है तो यहां 4 4 के पेयर बनेंगे। इवन प्लेसेस पर और ओड प्लेसेस वालों को पहले जोड़ना है और फिर आपको घटाना है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जाएगा तब जीरो बच जाए, मान लो इनका डिफरेंस ऐसा कोई नंबर आ जाए कि जीरो बच जाए, तो जीरो बच जाएगा तो वहां पर जाएगा, तो जीरो बचेगा या 1001 बचेगा तो अपने पास भाग जाएगा। तो यहां पर मुझे एक बात बताओ सभी लोग कि क्या अपने पास यहां पर किसी नंबर में अगर 40 का भाग जा रहा है, क्या उस नंबर में 20 का, 5 का, 8 का और 4 का और 2 का इनका भाग पक्का जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैं बोलता हूं एक नंबर 40 से कंप्लीटली डिवाइड है, इस नंबर में 40 से पूर्णतः विभाजित है, तो कोई नंबर, ध्यान से समझिए, कोई नंबर अगर 40 से पूर्णतः विभाजित है तो क्या उस नंबर में, एक बच्चे को नहीं समझ में आया मैं फिर समझाता हूं भाई। यहां पर क्या होता है कि जब भी अपने पास पहले पेयर बनाने होते हैं, फिर इवन प्लेसेस पर और ओड प्लेसेस पर सम स्थान और विषम स्थान पर जो नंबर होते हैं उनको हमें जोड़ना पड़ता है और फिर उनका अंतर लेते हैं। जैसे ये नियम होता है 10 टू द पावर n+1 का, जितनी पावर, एक पावर तो एक के पेयर पहले इवन और ओड पर जोड़ते हैं और डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस 0 11 ऐसा आए तो भाग जाएगा, नहीं आए तो नहीं जाएगा। जैसे अपने पास 101 का नियम बनाना है तो पावर कितनी होती है? तो पावर होती है 2, तो 2 पावर है तो पहले 2 2 के पेयर बनाओ, फिर इवन इनको दोनों को जोड़ना है, यहां पर एक और होता तो उनको जोड़ते और लास्ट में दोनों का डिफरेंस। अगर पावर 3 है तो जैसे 1001 का नियम बनाना है तो पावर 3 है तो 3 3 के पेयर बनाते हैं और 3 3 के पेयर बनाकर घटाते हैं। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर पहले पेयर बनाकर जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और फिर घटाएंगे। जो डिफरेंस होगा उसमें अगर 1001 का भाग मान लो जीरो आ जाता है, यहां पर सोल्व करने पर जीरो आ जाता तो इस बड़े नंबर को हम लोग तुरंत बोल देते कि ये 1001 से डिवाइड होगा। जीरो नहीं आया तो नहीं होगा, हो गया तो होगा। बोलो ठीक है क्या? 101 में ओड कैसे? ओड नहीं पता करना विकास, यहां पर स्थान की बात कर रहा हूं मैं। ये पहला स्थान, इसको मैं पहले प्लेस पर, ये दूसरे पर, ये प्लेसेस की बात कर रहा हूं, यहां पर नंबर की बात नहीं कर रहा हूं। इन दोनों को जोड़ना है, इनको बोलता हूं मैं ओड प्लेस, क्योंकि पहले स्थान पर और तीसरे स्थान पर है तो ओड प्लेस, प्लेस है वहां पर, स्थान है वहां पर, उनको मैं जोड़ रहा हूं। नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव नहीं लेना, वहां पर बड़े में से ही छोटा घटाना है। तो मैं आपको क्या कह रहा था, मुझे बताओ एक छोटी सी बात, ये नंबर 40 से पूर्णतः अगर विभाजित होता है तो क्या अपने पास इस नंबर में 20 का, 5 का, जितने भी इसके फैक्टर हैं 40 के, 8 का, 4 का, 2 का, 1 का, क्या पूर्णतः विभाजित होगा? क्या ये बात आप लोगों को पता है क्या? जो नंबर 40 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जिस नंबर में 20 का पूरा भाग चला जाए तो उसमें 10 का भाग तो जाएगा ही जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। और मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि 1001 जो है, इसके जो फैक्टर होते हैं, इसके फैक्टर होते हैं 7 गुना, 11 गुना, 13 इसके फैक्टर होते हैं, ध्यान रखना। तो जो नियम 1001 का है, क्या वो नियम 7 का बनेगा? बोलो समझ पा रहे हो क्या? ओड इवन नहीं देखना है मन, ओड इवन नहीं देखना है।
मैं आपको यह कह रहा हूं कि जो नियम अपने पास 1001 में लगेगा, क्या वो नियम अपने, अरे यार दिलीप जांगिड़ मेरे भाई, सादर चरण स्पर्श, नमस्कार भाई, दंडवत प्रणाम, लेट कर प्रणाम। इवन आ जाए या ओड आ जाए, मैं तो ये स्थान बता रहा हूं कि पहले 3-3 के पेड़ बनाने हैं। यहां पर क्या है क्या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर 6 भी हो सकता है सभी जगह, यहां पर यह भी हो सकता है। मैं तो ये 3-3 के पेड़ बना रहा हूं भाई, ये पहले स्थान पर और ये तीसरे स्थान पर। ये नंबर नहीं देखना आपको इवन और ओड, ये जो स्थान है 238 और ये जो स्थान है 234, इनको जोड़ना है। और ये जो स्थान है 346 और 7, इनको जोड़ना है। यहां इवन और ओड वैसे नहीं देखना, यहां 4 भी हो सकता है। ये लो सभी जगह इवन बन गया। ये जो होते हैं इनको जोड़ना है, कुछ तो समझो यार। ऑल्टरनेट जो पेयर हैं उनको जोड़ना है आपको। मुझे एक बात बताइए, आप लोग सभी लोग तो इवन नंबर नहीं, मैं कितनी बार कह रहा हूं कि प्लेसेस पर जो है इवन प्लेसेस, ओड प्लेसेस, 3 बार मैं बता चुका हूं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं आपको कि जो 20 का नियम 40 का भाग जाएगा उसमें इन सभी का भाग जाएगा। तो यहां पर 1001 में 7 का, 11 का और 13 को गुना करोगे ना, इसके फैक्टर होते हैं। तो जो नियम 1001 का है वो नियम क्या 7, 11 और 13 का तीनों में लगेगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर 7, 11 और 13 तीनों में लगेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो जो नियम था अपने पास 7 का नियम, वापिस आते हैं, कैमरे को वापिस उसी स्थान पर लेकर चलते हैं जहां पर हम लोगों ने छोड़ा था। तो ये 7 का नियम ये कोई काम का नहीं है, वो तो मैं बना रहा हूं। 7 का 2 से गुना करके घटाना कोई काम का नियम नहीं है। 7 का जो नियम काम में आएगा वो हम लोग कोई भी नंबर अगर है, तो जैसे इस नंबर को अगर चेक करना है कि 7 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 7 का, यहां तो 13 का चेक किया था, ये 7 का नियम यहां चेक किया था। एक तो वो 2 से गुना करके घटाना है, या अपने पास 2, 3, 4, 5 3-3 के पेयर बनाने हैं आपको। इधर 3 के पेयर है ही नहीं, तो इसमें से घटा दो। 345 में से अगर 002 घटाओगे तो 343, और 3 डिजिट में तो 7 का भाग देकर आप देख ही सकते हो, क्योंकि यहां पर हमेशा 3 ही डिजिट्स बचेंगी और 3 डिजिट बचेंगी, तो 3 में तो आप भाग देकर देख ही सकते हो कि 7 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। हाँ, इसमें 7 का भाग जा रहा है तो इस नंबर में भी जाएगा। तो 7, 11 और 13 का जो नियम है वो 3-3 के पेयर बनाते हैं। हाँ ना बोलिए, क्या इस बात को आप लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने क्या समझा दिया? 7, 11 और 13 का नियम मैंने बना दिया है कि हम लोग 3-3 के पेयर बनाते हैं और इवन प्लेसेस पर, इवन नंबर नहीं, जो इवन पहले स्थान, तीसरे स्थान, पांचवें स्थान को जोड़ते हैं, दूसरे, चौथे और छठे स्थान को जोड़ते हैं और फिर उनका डिफरेंस लेते हैं। बोलिए समझ पाए हो क्या? मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 2, 3 सारे ही नंबर अपने पास यहां पर, तो 3-3 के हम लोग पेयर बनाते हैं इधर से, 3, 3, 3, 3 और 3, तो इनको जोड़ेंगे, ये तीनों जुड़ेगा। 234, 234, 234, 345, 345 और 623, ये तीनों ऐड होंगे यहां पर। 623, 345, ये दोनों ऐड होंगे। 234 और 562 दोनों ऐड होंगे। 234 और 562 दोनों ऐड होंगे। इनमें दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो। डिफरेंस में अगर 7 का भाग जाए तो कंप्लीटली होगा, 7 का नहीं जाए तो कंप्लीटली होगा। क्या अब तो बताओ सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? ये बात बताओ। तो ये अपने पास 1001 का जो है अपने पास नियम को 7, 11 और 13 में लगता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी चीजें हम लोग अपनी अगली क्लास में कल पढ़ेंगे। तो कल मिलते हैं मॉर्निंग में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।